तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वाईटी होम ट्यूशन में। और आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 की ट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, वो भी साइंस के लिए। तो साइंस का पहला चैप्टर है, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है ये, दैनिक जीवन में विज्ञान। दोस्तों, दैनिक जीवन में विज्ञान ये चैप्टर है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि विज्ञान क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको सीखना है कि विज्ञान क्या चीज़ है। तो विज्ञान का मतलब होता है, देखिए, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वी और दूसरा ज्ञान। तो वी का मतलब होता है सुव्यवस्थित, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी सुव्यवस्थित ज्ञान जो कि हमें विज्ञान के द्वारा मिलता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा और समझाऊंगा भी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वीडियो को शेयर भी कर देना है देखने के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और डेली आपको मेरी क्लास में आना है। जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको लाइव भी पढ़ाऊँगा, और हर सब्जेक्ट की ट्यूशन आपको हमारे चैनल में मिलेंगी। तो बच्चे, थोड़ी हम विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो भी अपने आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे, या आपके पास मोबाइल है जिससे आप मेरी क्लास ले रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ हम करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया ज़रूर लागू होती है, या फिर वो विज्ञान से संबंधित होता है, या फिर कोई विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी अपने चारों तरफ हो रहा है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रूप से हो रहा है, और इसको अध्यात्म यानी कि टोटकों या जादू टोनों से नहीं जोड़ना चाहिए जब हम विज्ञान की भाषा बोलते हों। तो देखिए, आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुविकल्पी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है न्यूटन ने। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण है जब जिस बल से अपन खड़े रहते हैं, पृथ्वी पर हम खड़े रहते हैं या बैठ जाते हैं, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव है। एक बार क्या हुआ, न्यूटन साहब एक पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और पेड़ के वृक्ष से एक सेब टूटकर गिरा, और वो अपनी बकरियों को चरा रहे थे। तो उन्होंने सोचा, ये सेब टूटकर गिरने के बाद ऊपर क्यों नहीं गया? भाई, कोई चीज़ गिरी है अगर तो उसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जगह खाली है, लेकिन नीचे ही क्यों गिरा? इसके बाद उन्होंने ये पता लगाया कि जो ये सेब पेड़ से नीचे गिरा है, ये गिरा है सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो कि हमारी पृथ्वी कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम नीचे से ऊपर की ओर भी फेंक देते हैं, तो वो भी हमारे पास ही वापस लौटकर आ जाती है। हालांकि कुछ दूरी तय भी कर सकती है, या फिर हमारे हाथ में भी गिर सकती है। तो ये जो होता है, ये कारण है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी वजह से हम पृथ्वी पर सीधे खड़े रह सकते हैं, चल सकते हैं और बैठ सकते हैं। जैसे कि बृहस्पति ग्रह है, आप लोगों ने नाम सुना होगा बृहस्पति ग्रह का, या फिर जब मैं भूगोल की ट्यूशन लेकर आऊँगा, बहुत ही जल्दी सभी सब्जेक्ट की ट्यूशन आप लोगों के लिए चालू हो रही हूँ। कक्षा 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए मैं चालू करने वाला हूँ। तो जब भूगोल की ट्यूशन लेकर आऊँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि कितने ग्रह हैं अपने सौरमंडल में। अभी मैं फ़िलहाल के लिए बता देता हूँ कि जो शक्तिमान में एक पार्ट है प्लास्टिका वाला, जो प्लास्टिका धरती पर आ जाती है और बहुत उत्पाद मचाती है। इसके बाद शक्तिमान उसको पकड़कर बृहस्पति ग्रह में छोड़ आता है, जिसके बाद से वह उठ नहीं पाती। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाती है। यानी कि बृहस्पति ग्रह में सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, और हमारी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल बैलेंस में है, ताकि हम लोग चल सकें, बैठ सकें, उठ सकें, हर चीज़ कर सकें। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि का चरण का मतलब है कि हम कौन सी चीज़ विज्ञान में प्रयोग नहीं करते, यानी कि जिज्ञासा का प्रयोग हम विज्ञान में नहीं करते। देखिए, परीक्षण, कोई भी अगर चीज़ हम करने जा रहे हैं उसका परीक्षण करेंगे तो वैज्ञानिक विधि से ही करेंगे। सिद्धांत वैज्ञानिक विधि से ही बनते हैं, सिद्धांत, नियम या रूल्स। और जो निरीक्षण होता है, जो भी निरीक्षण अपन करेंगे कि हमने क्या उसको देखा, तो वैज्ञानिक विधि वो कहलाती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक कौन है? यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हरगोविंद खुराना ये भारतीय वैज्ञानिक हैं।
बाकी एडिसन, मैडम क्यूरी और गैलीलियो ये विदेशी वैज्ञानिक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो देखिए, वायु प्रदूषण से हमारा वायुमंडल बिल्कुल गंदा होता जा रहा है और जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसकी वजह से हमारे वायुमंडल में गर्मी भी बढ़ती जा रही है। और जो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है वो एक गैस होती है CFC, जो कि फ्रिज और एसियों से निकलती है, उसकी वजह से ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको वायु प्रदूषण इसका आंसर लगाना है। इसके बाद देखिए, कुछ अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है आपकी बुक में। 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताना है। तो देखिए, 2 भारतीय वैज्ञानिक, एक तो हो गया JC बोस और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये दोनों भारतीय वैज्ञानिक हैं। और एक भारतीय वैज्ञानिक हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरगोविंद खुराना, इनका भी आप नाम लिख सकते हैं। दूसरे यहाँ पर विदेशी वैज्ञानिकों के नाम पूछे हैं, तो यहाँ पर एडिसन और मार्कोनी लिख सकते हैं। या फिर देखिए, हम 3 विदेशी वैज्ञानिक पहले भी निकाल चुके हैं, ये तीनों हैं, एडिसन, मैडम क्यूरी और गैलीलियो, ये भी आप लोग लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, ख नंबर, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। अब देखिए, विज्ञान, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है, ठीक है। तो विज्ञान भी एक ऐसी चीज़ है जिसका कुछ अच्छा परिणाम मिल रहा है और कुछ बुरा परिणाम मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई 2 समस्याएं बतानी हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। विज्ञान हमें अपनी चारों ओर की वस्तुओं, घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करने में विज्ञान विकास और आविष्कारों में सहायता करता है, ये हमने आपको अभी बताया है। जैसे कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है, जैसे गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर आदि, जिससे हम भोजन आसानी से बना सकते हैं। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर खेती करने के लिए काम में आते हैं। यातायात के लिए रेलगाड़ी हो गया, मोटर वाहन हो गया, वायुयान हो गया यानी हवाई जहाज। और यहाँ पर मनोरंजन के लिए देखिए, टीवी, रेडियो, सिनेमाघर, और संचार के लिए फ़ोन, टेलीफोन। चिकित्सा के लिए कई यंत्र होते हैं, जैसे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह। ये सभी वैज्ञानिक चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास मौजूद रहती हैं और यही सब विज्ञान की देन है हमारे लिए। और जब इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो इनके दुष्प्रभाव देखने को मिलने लगते हैं। दुष्प्रभाव यानी कि हमारे शरीर को हानि होने लगती है, जिसे हम विज्ञान का दुरुपयोग कहते हैं। जैसे असंतुलित और विज्ञान के असंयमित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। मतलब कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे हमने रॉकेट छोड़ा कि हम चंद्रमा पर रॉकेट छोड़ रहे हैं, रॉकेट छोड़ने से इतना धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आप लोगों को तो टीवी में दिखा दिया जाता है कि बस हमने रॉकेट, हमारे भारत देश ने रॉकेट छोड़ दिया, लेकिन उस रॉकेट छोड़ने के बाद कितना प्रदूषण होता है कोई नहीं समझता इस बात का। तो हमारा पर्यावरण दिन पर दिन प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे मानव का जीवन कष्टमय होता जा रहा है। यही हमारा विज्ञान का दुरुपयोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। स्तंभ 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, दूसरे में दिए हुई हैं खोजें। तो वैज्ञानिकों के नाम और खोजों को मिलाना है हमें कि किस वैज्ञानिक ने क्या खोज करी है। तो देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र की खोज करी, यानी कि इन्होंने मिसाइल वगैरह की खोज करी, इसलिए APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। दूसरा है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज करी, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियम, उसकी खोज करी है मैडम क्यूरी ने। वोल्टा ने खोज करी है विद्युत सेल की, जो हम बैटरियों में, रेडियो में और कह लें घड़ियों में सेल डालते हैं, वो जो है विद्युत सेल की खोज वोल्टा ने करी है। और माइकल फैराडे ने यहाँ पर डायनेमो की खोज करी है। अब डायनेमो को हम आपको समझाते हैं। आपने जनरेटर देखा होगा जो टेंट हाउस वालों के पास होता है, उसमें जो आगे का गोल हिस्सा होता है जहाँ से तार निकले रहते हैं, उसको हम कहते हैं डायनेमो। वही डायनेमो की खोज करी है माइकल फैराडे ने। और गैलीलियो ने करी है दूरबीन का आविष्कार, यानी कि हम धरती से खड़े होकर आसमान की चीज़ें देख सकते हैं, वो होती है दूरबीन, दूर की देखने वाली होती है दूरबीन, उसकी खोज करी है गैलीलियो ने। अब हमें रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए, तो आप लोगों की बुक में रिक्त स्थान जो भी हो आप भर सकते हैं।
ये 5 रिक्त स्थान है आपके, जैसे एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षिक उपग्रह है, वायुयान वायु यातायात का साधन है, यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है, सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। यहाँ पर परे नहीं लिखना है आपको, पर लिखना है, पर पा और आ पर, ठीक है। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है थोड़ी सा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है आपको। देखिए, दूर देशों की घटनाओं का सचित्र जानकारी देने वाला साधन क्या है? तो हम टेलीविज़न कह सकते हैं, टीवी, समाचार देखते हैं हम लोग, कहीं कुछ हो गया तो अपने पास तुरंत आ जाती हैं और वो फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सब दिखा देते हैं, तो इसे कहते हैं टेलीविज़न। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो ये एडिसन ने किया है। और आप कंफ्यूज मत हो जाना कि विद्युत सेल का आविष्कार किया है वोल्टा ने और विद्युत बल्ब का किया है एडिसन ने। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है छठवां, किन्हीं 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम बताना है। तो हमारे भारत के ही हैं, एक कल्पना चावला हैं, दूसरे राकेश शर्मा हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की वैज्ञानिक थी जो अमेरिका में रहती थी, और राकेश शर्मा भारत के ही थे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? अब हमें बताना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या प्रगति की है। तो देखिए, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगतियां हुई हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि मूत्र तथा खून का परीक्षण, जो हम ब्लड टेस्ट या फिर यूरिन टेस्ट यानी कि मूत्र टेस्ट या फिर खून टेस्ट करवाते हैं, उसकी भी शुरुआत विज्ञान ने ही करी। एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सीटी स्कैन हो गया, इंडोस्कोपी हो गया। इंडोस्कोपी जब महिला गर्भवती होती है उस टाइम पर इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चल जाता है और हम समय रहते उसका उपचार भी कर लेते हैं। जब हमें कोई चीज़ पता चल गई कि हमारे शरीर में ये कमी है तो उसका उपचार डॉक्टर बहुत जल्दी कर देता है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज के इस चैप्टर का, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र, ये सभी जो संचार माध्यम के साधन हैं। जो आप अभी मोबाइल चला रहे हैं वो भी संचार माध्यम का ही साधन है, जिसके द्वारा मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक भेज देना या फिर अपने रिलेशन में किसी को भी भेज सकते हैं। अगर बच्चों के पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों को कहें कि डेली हमारे चैनल को वॉच करना है। आपका पैसा भी बचेगा और आपका समय भी बचेगा और आपके बच्चे को ज्ञान भी बिल्कुल सही मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।